Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. आज का हमारा विषय है री की मात्रा। आज की कक्षा में हम जानेंगे री की मात्रा के बारे में। री से होता है हमारा स्वर री, री से ऋषि। आइए जानते हैं री की मात्रा किस प्रकार होती है और उससे बने शब्द। यह है हमारी री की मात्रा। इसको कहते हैं री की मात्रा। री की मात्रा जो होती है वह व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, व्यंजनों के नीचे, ऊ की मात्रा की तरह ही नीचे इस प्रकार बनाई जाती है री की मात्रा। इसका उच्चारण होता है री, इसका उच्चारण होता है री। क के साथ जब री की मात्रा लगती है तो उसका उच्चारण हो जाता है क्री। ख री ख्री, ख री ख्री, ग री ग्री, ग री ग्री, प री प्री, प्री। अगला शब्द है हमारा, अगला व्यंजन है हमारा फ री फ्री, फ री फ्री और ब री ब्री। सभी शब्दों के साथ री की मात्रा नीचे की तरफ लगाई जाती है इस प्रकार, व्यंजन के नीचे, और इसका उच्चारण होता है री। ख री ख्री, ग री ग्री, इसका उच्चारण री होता है और इस प्रकार ये वर्णों के, व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। री की मात्रा से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ नीचे की ओर लगाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं म री ग मृग, म के साथ री की मात्रा बनता है री। ब्री ग मृग, म री ग मृग, मृग मतलब होता है हिरन, मृग का दूसरा नाम होता है हिरन। गृह, ग्र, घ के साथ आपने पढ़ा था री की मात्रा होता है गृह, गृह, गृह मतलब होता है घर, गृह मतलब होता है घर। ग री बनता है गृह, गृह। गृह के बाद हम अगला शब्द देखेंगे कृषक। क के साथ री की मात्रा बनता है क्री, शक, कृषक, कृषक। कृषक का मतलब होता है किसान, कृषक होता है किसान जो खेती करता है और हमारे लिए अनाज लाता है, कृषक। अगला शब्द है वृक्ष। व के साथ री की मात्रा होती है व्री और श, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, वृक्ष। आइए और भी कई सारे शब्द पढ़े जो कि री की मात्रा से बने होते हैं। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। आइए बोल बोल कर पढ़ते हैं। द्र ईग दृग, म रीग मृग, घ रीत घृत, क्र क रीश ई कृषि, कृषि, ऋषि। ऋषि में र का मूल रूप ही इस्तेमाल में आता है, री की मात्रा नहीं लगाई जाती। यहाँ आप री देख सकते हैं, री का मूल रूप इस्तेमाल किया गया है ऋषि। दृग, मृग, घृत, कृषि, इन सभी में री की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। गृह, नृप, वृक्ष, कृति, कृमि, तृण, घृणा, कृपया, तृतीया, वृषभ, पृथक, सृजन, मृतक, कृतक, अमृत। बच्चों, यहाँ हमने बहुत सारे शब्द पढ़े जिनमें री की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। म के साथ री की मात्रा बनता है मृ, मृतक, मृतक। क के साथ री की मात्रा बनता है क्री, कृतज्ञ, कृतक। प के साथ री की मात्रा बनता है प्री, पृथक, पृथक। व्र के साथ री की मात्रा व्री, वृषभ, वृषभ। आपको क्या वृषभ का मतलब पता है? वृषभ का मतलब होता है बैल। जैसे हमने मृग देखा था, मृग का मतलब होता है हिरन। गृह, गृह का मतलब होता है घर। वैसे ही नृप, नृप का मतलब होता है राजा। वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। ऐसे ही हमने बहुत सारे शब्द पढ़े री की मात्रा से। आइए अब इसी री की मात्रा से बने वाक्य पढ़ते हैं। री की मात्रा के बने शब्दों से जोड़ जोड़कर हम वाक्य भी बना सकते हैं। आइए उन वाक्यों को पढ़ें और री की मात्रा को अच्छे से समझें। भृगु एक कृपालु ऋषि था। ऋषि के आश्रम में एक मृग था। ऋषि भृगु सब पर कृपालु था। अमृत नृप एक बार उधार आया। मृग घबराकर वृक्ष की तरफ भागा। मृदुला आ, कृपालु बन, कृष्ण मत बन,
बाहर ऋषि का मृग आया, मृदु तृण खिला, तृषत मृग की प्यास बुझा। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज हमने जाना री की मात्रा के बारे में। री की मात्रा से बनी हमने बहुत सारे शब्द पढ़े और री की मात्रा से ही उन शब्दों के वाक्य भी बने। यहाँ हमने देखा मृदुला आ, कृपालु बन। कृपालु मतलब होता है दयालु बन। मृदुला इस लड़की का नाम है। बाहर ऋषि का मृग आया, और बाहर किसका मृग आया हुआ है? ऋषि का। मृग मतलब होता है हिरन। तृषित मृग की प्यास बुझा, इसका मतलब है कि जो प्यासा मृग है, प्यासा हिरन है, उसकी प्यास बुझा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को री की मात्रा अच्छे से समझ आई होगी। री की मात्रा इस प्रकार होती है जो कि व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है।